जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज 12th नहीं 10th पेन से क्या कर नहीं समझ आता, क्लास 10th का चैप्टर 2 20 के दांत के बारे में आज हम कहानी लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार कहानी और अच्छा कहानी है, सुनने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये खोखा वाला कहानी है। ठीक है, चलो स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में समझेंगे। सॉरी, लेखक परिचय के बारे में समझेंगे। ठीक है, 20 के दांत के लेखक के परिचय के बारे में समझ रहे हैं। लेखक कौन है इसके पहले सर? तो नलिन विलोचन शर्मा है। जो 20 के दांत के जो लेखक हैं वो कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुई थी। जिनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ? पटना के बंदरगाह घाट में। कहाँ पे? पटना के बंदरगाह घाट में। इनका जो पिता था वो मनमोहन पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित, कितना याद रखना, तुम्हारे यहां से आएगा, पंडित रामावतार शर्मा। माता है रत्नावली। कौन है? रत्नावली शर्मा। कौन शर्मा? रत्नावली शर्मा। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उसके अंतर्गत दृष्टिकोण सहित का इतिहास दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद और संत परंपरा एवं साहित्य आते हैं। इनके प्रमुख ये रचनाएं क्या है? इनके प्रमुख रचना मतलब कि जो रचित रचना ये लिखे है ना, जो ये कहानी, उनका ये क्या है? प्रमुख है। इनमें से मतलब क्या है? इनका ये प्रमुख है। 20 के दांत क्या है सर? क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट बोल देगा कहानी। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका क्या है? 20 के दांत क्या है सर आपका? कहानी है। क्या है आपका? कहानी है। कोई दिक्कत नहीं। 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के 20 के दांत की से लिया गया है, उसके बारे में चलो 20 के दांत के सारांश पहले समझेंगे। इसमें बचपना बताया गया है। क्या बताया गया है? बचपना, कि बचपन में लोग कैसे इंजीनियर होता है, कलेक्टर होता है, डॉक्टर होता है, यही सब चीज बताया गया इसमें। हाँ, बच्चा में क्या क्या लोग शरारत करता है, एक पिता अपने बेटे को क्या बनाना चाहते, क्या क्या सपना देखकर बेटा क्या बन जाता है, वही सब इस कहानी में बताया गया है। समझिए, 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक श्री नलिन विलोचन शर्मा है। उन्होंने अपने लेख में समांति मिजाज के धनवान परिवार और उस पर आश्रित एक गरीब परिवार का चित्रण किया है। एक बड़े परिवार और एक छोटे परिवार के बारे में इसमें बताया गया। मान लेते हैं कि मान ले हम कोई एक बड़ा परिवार है, ठीक है, उसके यहाँ पे व्यक्ति नौकरी करने गया, नौकर, उसको किस तरीके से लोग देखता है, उसके बारे में किस तरीके से लोग सोचता है, उसके बच्चे के बारे में, अपने बच्चे और उसके बच्चे में क्या चीज का कंपैरिजन करता है, ये सब सारी चीजें उसी में इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है कहानी में? समझिएगा ध्यान से। कहानी में सेन साहेब और उनकी पत्नी को कड़े अनुशासन का पालन करने वाला दिखाया गया है। इस कहानी में सेन साहब जो उनकी पत्नी है, उसको कड़े अनुशासन में पालन करने की कहानी बताई, मतलब कि अपने बाल बच्चा को एकदम पूरा टाइट में रखा है, पूरा एकदम डिसिप्लिन में रखा है। इस कहानी में यही चीज बताया गया। और उनके परिवार में 5 लड़की के बाद एक लड़का का जन्म होता है। 5 लड़की के बाद एक लड़का का जन्म होता है। तो मतलब देखो, जब 5 लड़के हैं तो 5 के लिए अलग नहीं हो, अरे वो लड़का के लिए अलग नहीं हो। जिसके घर में वो बेटा रहता है ना, उसने रहता है। अधिकांश 90% का अपना खुद का उसका अलग रूल होता है। हाँ, वो किसी का रूल नहीं मानेगा, उसका एक अलग रूल है। सच्चाई है। क्यों? क्योंकि माँ बाप को डर रहता है, जहां हम कुछ बोल दें, कुछ कर दिया तब। हाँ, ये चीज होती है, उसका एक अलग रूल होता है। देखो, इस कहानी में वही चीज बताया गया। हम अपनी कहानी के बारे में समझा रहे हैं। ओवरऑल लास्ट में जब कहानी पर पहुंच जाइएगा लास्ट में, तो आपको चीजें पता चलेगी कि सच में बोल रहे थे सर, वो चीजें सही हुई इसमें। लड़कियों के ऊपर अनुशासन की छड़ी बहुत कड़ी है। क्या बोले? लड़की को पूरा बंधन में बांध के रखा गया, जिससे लड़कियां मानो मिट्टी की मूर्ति बन चुकी है। मतलब ये कठपुतली है, कठपुतली को जैसे रख देगा उसी रहेगा, मतलब इससे तैसे, अदर कुछ भी नहीं। तुम बाबू हल्ला मत करो, चुपचाप देखो यहाँ पे। पता कि कठपुतली से संबोधित करने मतलब कि सीधा साधा, एकदम पूरा गौ, कुछ भी नहीं, पूरा एकदम सीधा साधा है। कुछ भी बोल दो कोई जवाब नहीं, न किधर आना, न किधर जाना, न कुछ बोलना, कुछ भी नहीं, एकदम पूरा सीधा साधा गौ। इस तरीके से
मतलब कि कहने मतलब कि बदमाशी नाम का चीज उसके पास नहीं है। उसी परिवार में एक लड़का सबसे छोटा है, पांच बहन पर एक भाई हुआ, मतलब 5 लड़की पर एक लड़का हुआ। सारा अनुशासन घर का नियम व्यवस्था सब कुछ उसके लिए फैल है। बोले ना वही चीज बात, लिए कोई नियम ना है। बेटी के लिए 50 गो नियम, एकदम पूरा कानून व्यवस्था एकदम ऐसे चलेगा। वहां जाएगा तो ये मूड़ी ढक के जाएगा, तो उससे नहीं बात करेगा तो ये नहीं करेगा। और उसी का अपोजिट उसका लड़का के साथ है। मतलब कि बेटी के लिए सब नियम है, लेकिन बेटा उसको फॉलो नहीं करता। कहा है एगो है। ठीक, उसके बाद लाड़ प्यार में शरारती हो चुका है। अभी उम्र 5 वर्ष का है, लेकिन नौकर बहन आदि पर हाथ चला देता है। समझा? अभी 5 वर्ष के भिनाड़िए जड़िए गो तो, लेकिन पूरा बीक होगा तो की करता है बुतरू उतरू पर मालिक पर एकदम ककरो बहन के तो बुझबे करता है। 5 साल के है, 5 को थपड़ा देता है। ठीक, अब बहन कुछ करेगी भाई, 5 पर एगो हुआ है कि नहीं? एगो मतलब कितना दुलार प्यार मिलता होगा बेचारा, वो बचपन के पता चलता होगा। वही दुलार प्यार में क्या हुआ, बिगड़ गया। नौकर उसके घर में काम कर रहा, नौकर को थपड़ा दिया। वो चीज है, ठीक है। वही चीज बोला कि हाथ चला मतलब कि थपड़ा देना, हाथ चला देता था। समझ गए? अगली कहानी समझिएगा स्लाइड में। एक दिन सेन साहब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे। उनके एक पत्रकार मित्र भी थे। जो सेन साहब थे ड्राइंग रूम में क्या कर रहे थे, एक दोस्त से गपशप कर रहे थे, मतलब कि बातचीत कर रहे थे। और उनके एक पत्रकार ने, उनका मित्र ने, पत्रकार था मीडिया से, ठीक है, जो पेपर वगैरह लिखते हैं। उसके साथ छोटा लड़का भी था जो कासू के उम्र का ही था। ओकरे नियर था एकदम। अगर जो दोस्त के बेटा है ना, सेम एकरे बेटा नियर था, सेम साहब के बेटा नियर, सेम कासू के उम्र का ही था, 5 साल के लगभग। बातचीत के क्रम में किसी ने उस लड़के के बारे में जानकारी चाहिए। बातचीत के क्रम में किसी लड़के ने उस लड़के के बारे में जानकारी चाहिए कि भाई कैसन है, ना है, की है, ना है, सबके बारे में। ठीक है, तो बस सेन साहब अपने पुत्र खोखा के बारे में बोलने लगे। समझा? आप देखो, पुत्र का नाम किया गया खोखा। जो 5 को परे वो था ना, उसका नाम है खोखा। कहानी में आगे आएगा, नहीं बोलते थे हम, पढ़ाते पढ़ाते बोलते थे खोखा के 5 बहन आलो रजनी सुफाली आरती और सीमा। ये 5 को सीमा रजनी आलो सुफाली और आरती बोले तो खोखा के 5 बहन। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लड़का के नाम की आ गया है खोखा। जो बदमाश था 5 को परे वो 5 साल वाला कटरार बुतरू जो है, उसका नाम क्या है? खोखा है बाबू। इसे इंजीनियर बनाना है। और बोलते ही चले गए। सेन साहब व्यवहार में परिवर्तन हो चुका था अपने पुत्र खोखा के लिए। 5 बेटी पर एगो बेटा हुआ ने, बोला कि एकदम देखा पूरा शरारती है, कुछ बुझबे करता है, किसी को कुछ नहीं पूछता है। बहन को तो थोड़ा देता है, नौकर को मतलब कि पूरा शासन चलाता है कि मतलब उसको लगा कि हमारा बेटा तेज है, हर एक चीज में दिमाग से तेज है, तो इसको इंजीनियर बनाएंगे। नहीं तो बच्चा पैदा होता है घर में, कोई बोलता है इंजीनियर बनाएंगे, कोई बोलता है डॉक्टर बनाएंगे, कोई बोलता है कलेक्टर बनाएंगे, कोई एसपी बनाएंगे, बेटा दरपिया बन जाता है। हल्के कहानी होता है। बाप का अलग सपना, माँ का अलग सपना, बेटा का अलग ही सपना। हाँ या ना? बाप बोला कि इंजीनियर, मम्मी कलेक्टर, बहन दरोगा, ये सोच रहा। अरे समाज वाला चाचा चाची बोले ना एसपी बने हुए, पुलिस बने हुए, ये बने हुए, अब बेटा गांजा फूक रहा। हाँ, यही चीज तो हमें करता है। बेटा का लगे सपना है, हाँ या ना? ये चीजें सही है सर, आपको हंसो मत इस पे। ये सब करके वो क्या हुए, आप बोलते बोलते चले गए। सेन साहब व्यवहार में परिवर्तन हो चुका था, मतलब नहीं बोला गया अरे अब तो बेटा हो गया, मतलब व्यवहार में परिवर्तन हो चुका था। वो अपने पुत्र खोखा के लिए, ठीक है। उन्हीं के हाथ में गिरधर लाल रहता था। हाथ मतलब कि घर के आसपास गिरधर लाल रहता था। उसका छोटा लड़का मदन था। वो लड़का बड़ी कठरा था, मदन भी था, बड़ी कठरा था मदन, वही जो खोखा के उम्र का था। मदन क्या था? खोखा के उम्र का ही था, ठीक है। एक दिन गाड़ी को गंदा कर रहा था। रात में सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाकर काफी डांटा। परिणामतः गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को खूब पीटा। रात में सोने वक्त सेन साहब मदन की रोने की आवाज सुनकर काफी खुश हुए। देखो अपन बेटवा के मारा नहीं है, अगर घर में देखो गाड़ी था वो लगा, समझा? वो गाड़ी दिया उसका बेटा मदन दिया कि मदन है ना, मदन दिया गंदा कर, ठीक।
अगर हम यहू कहानी में आएगा कि लट्टू नचा रहा था, नहीं दिया तो दांते तोड़ दिया, तो गाड़ी खोखा गाड़ी खोल देता था, इंजीनियर बनता था, मतलब क्या है, मतलब यही सब कहानी इसमें आएगा। ठीक है। अब आज जब उसके बेटा को मदन को मारा था ने, तब सेन साहब पूरा खुश हो गए। क्या हो गए? ठीक मार के। इसी तरीके से अगले ही दिन कासू बाबू खेलने के लिए बगल गली में चले गए, जहां मदन अन्य लड़के के साथ लट्टू नचा रहे थे। बोले लट्टू वाला खिलवाए, लट्टू नचा रहा था मदन। अच्छा अभी तो दली तो मरिया खिला है, इसी तरीके बोला कि अभी तो तुम्हारा हमको खिला दिया, तुम चलो फिर तुमको हम बताते हैं। उसके बाद आ गया लट्टुआ खेले लो के खोखा। खोखा ने मदन से रौब में लट्टू मांगा। बोले रे ला, बड़ा घर के कब यार तो हेवे करता है, कहीं एक वो है। मदन से क्यों बोला रे लट्टू वाला हमरा। उसके बाद नहीं मिलने पर मदन पर गुस्सा चला दिया। अरे ना तो बदमाश जो बुतरू रहता है, बोले देता दे, नहीं देगा तू नहीं समझेगा। वो अपन घर में भले रंगदार है, बाहर में नहीं रहता रंगदार। घर में भले मान लो, देखो खोखा कैसा कहानी पता है, 5 बहन पर एगो भाई हुआ, तो इसके घर में माए बाप के नजर में रंगदार है, ठीक घरे तक, अब बाहर गया को कूट देता सो। हाँ सही है था, एक लौता बेटा को ने घरे में रंगदार रहेगा, अब बाहर में जाके सब कूट देते हैं। सबकी कहानी नहीं, एक आदमी पुतर हुआ सबके भेनाड़ी जो इतनी रहता है ना, वो कहानी बता रहा है। बाहर में की गया कूट दे। मान लो अब मान लो हम एक लौता, हम कहीं पे जाएंगे लड़े झगड़े तो 2-3 को दोस्त के साथ जाएंगे, वो कूट पाएगा। अब उधर में कौन गैंग रहता है, मारेगा एगो जहां मरिया खाया 5 को भाग जाता है। गैंग तो लेके चलेगा लेकिन वो की होगा, भाग जाएगा। ठीक, तो पूरा रौब में बोला रे लट्टू लाओ, मदन वहां जानता था कल तक मरिया खिलवाइए दिए, आए बोलेंगे अगर नहीं दिया तो दे देंगे, और सही में नहीं दिया तो वह गुस्सा मार दिया। ठीक, बदले में मदन ने भी गुस्सा चला दिया। ठीक, आई मारा था बुतरू है तो मारिए दिया, आऊ मारा था मान लो पीठ उठ में, आई मार दिया मुंह में, मुंह में मारा कर 2 दांते टूट गए। ठीक, देखो लिखा है कासू बाबू के 2 दांत टूट गए, यानी 20 के दांत टूट गए। 20 के दांत मतलब बचपन के जो दांत रहता है ना, जो शुरू निकलता है, वही 20 का दांत हो गया। ठीक है, उसका क्यों तोड़ दिया था? मदन तोड़ दिया था। कहानी में मतलब यहां तक देखो कैसे की हुआ। सबसे पहले आप इसको समझिएगा, पूरी कहानी ओवरऑल ये सारांश था, पूरी कहानी समझिएगा। एक अमीर और एक गरीब की कहानी है इसमें, ठीक है। और उसके अमीर व्यक्ति सेन साहब है। कौन है? सेन साहब है। अमीर व्यक्ति कौन है? सेन साहब। और ये जो सर सेन साहब है ना, इसकी 5 पुत्री थी। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती। 5 पुत्री थी। लिख दे यहाँ पे क्या? नहीं, आप समझ जाइएगा, जो बोल रहे हैं अच्छे से रिकॉर्ड हो गया, या फिर इसको रोक के आप लिख भी सकते हो। और उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम था कासू। बहुत ही मेहनत से, बहुत दिनों के बाद हुई। तो उसके लार प्यार दुलार की वजह से बच्चा क्या हुआ? बिगड़ गया। ठीक, तो मम्मी उसके जो पिताजी थे, अपना सब बेटा का अपन बेटा के सब जगह वो बड़ाई लड़ाई करते रहते थे। और इसका बेटा ऐसा था ना कि हर एक सामान को बिगाड़ते रहता था। जब ये सामान को बिगाड़ते रहता था, बच्चा में देखेंगे बहुत सारे नहीं, ये सब सारी चीजें होती है। जैसे कि हम बच्चा जो थे ना, तो एक बार हम क्राफ्ट में देखे थे, पेड़ को गाछ को काट के मट्टी में रोप दो, आपने पत्ता फेंक देता, सही हम रोपे पत्ता फेंक दिया, गाछ लेकिन नहीं होता, उसको बोलते कलम गाछ। दूसरा फूल को काट के फूल में जोड़ के उससे बांध दो, टेप से। हम टेप से नहीं, प्लास्टिक से बांध देते थे, लेकिन सच में हो गया था। अब होने पर एक फूल हुआ, उसके बाद वो विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि हम उस तरीके से टेक्नोलॉजी से नहीं बांध पाए। जो अड़हुल का फूल है, उसमें एक पीला नियर भी फूल आता है, उसको बांधे थे, सच में उसमें वो पीला फूल फूल गया था। अब उसके बाद वो डरिए कहाँ गायब हो गया पता नहीं चल रहा है। उसके अंदर मतलब कि बच्चा का जो माइंड होता है ना, क्रिएटिव होता है, कुछ ना कुछ करते रहना। बच्चा जो होता है घर में कुछ ना कुछ तो क्या आता, पंखा बना देगा, तो मोटर रहेगा, खोल के तार खींचे कोशिश करेगा, बहुत सारे ऐसे काम रहता है ना। बाजा है तो चम्बुक निकालना है, इससे सब बच्चे के काम है। सब क्योंकि उस समय का जो माइंड होता है ना, क्रिएटिव माइंड होता है बुतरू का। 5 साल वाला था तो रंगदार है करता था, एक ऊपर हुआ और कोई रोके टोके नहीं। जहां देखा गाड़ी है तो कुछ है तो मशीन तशीन सब आपने खोल दिया, कुछ भी छोटा मोटा। इसको देखे ना सेन साहब को डांटना चाहिए, तो सेन साहब खुश होते थे। क्या बोलते थे? हमारे बेटा इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा? इंजीनियर। तो अभी से सब करते रहेगा तब, तो इतना वो अपने बेटे की बड़ाई सब जगह वो करते थे। उसी के आसपास में गिरधर लाल रहता था। कौन रहता था? गिरधर। हाँ, उसका भी बेटा उतने को था, 5 साल के लगभग, और बेटा का नाम था मदन। और जो ये था ना सेन साहब, बेटा का नाम था काशी।
कासू, ठीक है। बेटी 5 गो, सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती, बेटा 1 गो कासू। मदन पहले आया सेन साहब के 5 बेटी और 1 बेटा। फिर उसके बाद गिरधर लाल के 1 बेटा, नाम है उसका मदन। इतने तो कहानी है, ठीक। मदन की किया, खेल रहा था, गाड़ी दिया जरी गंदा कर, बच्चा है। कासू जाके घर में बोल दिया बाप को, ठीक। बाप उसके पिताजी को डांटा, किसको? गिरधर लाल को। कौन? सेन साहब। डांटने के बाद गिरधर लाल गुस्सा हो गया, गया घर, अपने बेटा के कूट दिया। कूटने बाद आसे पास घर में था, आसे पास के घर था बगल में, तो वहां उसके घर तक आवाज आया, बेटा कूट रहा, कान रहा, बच्चा मरेगा, बच्चा कान में करेगा। तो देख कान वाला आवाज सुन के बहुत खुश हो गया था। कौन? सेन साहब, ठीक। अगला दिन कासू गया लट्टू खेले, मदन जो था, मदन गिरधर के बेटा, अपना दोस्त के साथ बाहर में लट्टू खेल रहा था। कासू भी गया, बोला हम भी खेलेंगे। तो बोला कि ठीक है भाई खेलो। इसी तरीके से बोला, लट्टू लाओ, रोवाबी में बोला होगा, लट्टू लाओ, तो नहीं दिया तो जब एगो है तो रंगदार होवे करता दिया, घुसा चला, तो एक फेट उसको मार दिया। तो एक बर्दाश्त नहीं हुआ, क्या है, रात वाला कसूर था कि मार हमको खिलवाया है, जब वो मट्टी की फेंक दी गाड़ी पर, हमको पूरा मार खिलवा दिया रात भर। दर्द से बेचारा तो बेचैन होगा वो बच्चा, बोले बदला तो लेंगे। अब बच्चा है, मन में बोल दिया बदला लेंगे, तो लेंगे। बड़ा बुजुर्ग है तो समझ आ रहे, छोड़ो क्या ही होगा, मारने कर्म अनुसार मारा तो अपने पालेगा। ये बोले बच्चा ना है, कोई कर्म ना है, यहाँ हम सब कर्म धर्म हम ही निश्चित करते हैं। कहा है कि बच्चा तक भगवान रहता है, 5 साल के बुजुर्ग तो भगवान रहता है, फैसला एकदम तुरंत लेगा। फैसला ले लिया, इसको मारा, ये ओकरो मार दिया, आई मारा होगा शरीर में, और मार दिया मुंहे में, मुहा मारने उसको दांत किया टूट, के गो दांत? 2 गो दांत। किसका? कासू, ठीक है। तो वहीं से इस चैप्टर का सारांश आ गया, 20 के दांत, यानी बचपन का जो दांत था कासू का टूट गया। कौन तोड़ा? मदन। चलो ये कहानी समझ आ गई, हाँ या ना? चलो ठीक है, इतना तो हम लेखा परिचय तो हो चुकी है सर। वहां तक भी हो चुकी है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, आप इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बताते चलना। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। गिरधर लाल का बेटा का क्या नाम था? मदन। खोका किस कहानी का पात्र है? 20 के दांत का। सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती किसकी बेटी थी? सेन साहब की। किसके? देखो इस नोट्स में पूरा नहीं लिखा हुआ है ये सब सारी चीजें, क्योंकि नोट्स में अगर पूरा लिख देगा बाबू तो नोट्स देके तो सब तो पढ़ लेगा, हाँ या ना, फिर मास्टर के पास क्या आएगा। इसलिए बहुत ऐसे सब चीज को थोड़ा बहुत हम रखे हुए ताकि नोट्स के थ्रू पढ़ाएं तो कुछ चीजें हम नोट्स पर क्लियर करवा दें, ठीक है। किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था? किसके अनुसार? खोका के अनुसार, ठीक है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? इसमें कीमत नहीं बताया है, लेकिन चलो ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको कीमत बता देते हैं। 7,500 के। 7,500 के कार था उसका। कौन? 7,500 के। 7,500 का कार, गाड़ी की कीमत कितना था? 7,500। ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा, ठीक है, टारगेट बुक में मिल जाता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता था, किससे? बोले कि इंजीनियर था, गाड़ी के मोटर सब खोलते रहता था, ठीक है। सेन साहब की नई कार की रंग कैसी थी? काली। इस तरीके से याद रखना, ठीक है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग की, ठीक है। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब की मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था? कासू यानी खोखा ने। कौन? खोखा ने। किसके लिए घर में अलग नियम थे? बेटियों के लिए। बेटी के को था? 5। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, सुफाली और गिरधर लाल जो था सेन साहब की फैक्ट्री में क्या चीज का काम करता था? किरानी का। हिंदी कविता में प्रगवाद के पृथक कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा। किसकी लड़कियां तहजीज और तमीज की जीती जागती मूर्त थी? तो सर किसका? सेन साहब का। किसका? सेन साहब।
गए यहाँ पर। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाते हैं? महल वाले। ठीक है, जैसे कि मान लो महल और झोपड़ी के बारे में इसका कंपैरिजन क्यों किया गया? शुरू में ना कहानी बताए थे कि सेन साहब क्या था? अमीर घर से, और गिरधर लाल क्या था? गरीब घर से। ठीक है, अमीर घर, गरीब और अमीर में लड़ा होता है, हमेशा अमीर आदमी जीत जाता है। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? यही तो रंगदार था बाबू, है तो कहानी पूरा इंटरेस्टिंग बना। कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक का क्या करते थे? बंगले के पीछे और गली के कुत्ते को लड़ाई। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या कहता है? लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। कहा जानता है कि हमारे बेटा के मार खिलवाया था। इसमें क्या था पता है? लड़ाई झगड़ा होने के कारण देखो ना, एक दूसरे, अब देखो सेन साहब ऐसा थे ने, अपन बेटा से बड़ी प्यार करते थे। इधर जो दांता तोड़ दिया था ने, तो सेन साहब की क्या पता है? किरानी के काम करते थे गिरधर लाल लोग तो कन्हैया में फैक्ट्रिया में दिया नौकरियों से निकाल। जब नौकरियों से निकाल दिया ने, ठीक, तो दांता तोड़वे किया तो अपन बेटा के दिया गला लगा लिया, ठीक कर लिया, बहुत अच्छा किया, दांत तोड़ दिया। क्यों गला लगाया? क्योंकि उसका बदला लिया था वो, इसलिए। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? अखबार बीस। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना कॉलेज। नलिन विलोचन शर्मा का पटना अध्यापक रहे कौन? हर प्रसाद दास, जैन कॉलेज आरा के, रांची विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के रहे। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करिए। ये क्वेश्चन है आपके, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव है, सब आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ से भी आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके लिख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, यहाँ से क्वेश्चन लिख के आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ए बाबू ये हल्ला क्यों कर रहे हो? गजब हो क्या? यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चले जाना, ठीक है? फिर उसके बाद सारा कुछ उतार लेना आपको। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। यहाँ से वीडियो रोक रोक के पॉज करके आप लोग लिख लो। ये आवाज मत करो यार। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, हाँ या ना? ये वीडियो कल आपकी रिकॉर्डेड हो रही है, ये वीडियो कल आपकी चढ़ जाएगी, ठीक है? ये वीडियो आपकी कल चढ़ जाएगी ऑन टाइम। हमारा जो भी आर्ट्स का बैच आता है, आर्ट्स का जितना भी वीडियो हमारी आएगी आप तक, वो सर 1 बजे आ जाएंगे, रेगुलर 1 बजे दोपहर। ये मंडे टू सैटरडे वीडियो रहते हैं, ठीक है? मंडे टू सैटरडे वीडियो चलेगा, संडे को छुट्टी रहती है। और हिंदी का वीडियो जो आपका है सर, वो आपके 2 बजे चढ़ जाएंगे। संस्कृत का जो वीडियो है सर आपके, वो 3 बजे चढ़ जाएंगे। ये रेगुलर वीडियो आने वाला है, ठीक है? रेगुलर आते हैं जब तक कि आपके चैप्टर को खत्म नहीं किया जा सके। आराम से एक एक चैप्टर को पूरे बारीकी तरीके से पढ़ेंगे। छोटी कहानी थी इसलिए आज एक चैप्टर में, एक ही लेक्चर में खत्म हो गया। 1 शॉट कहानी थी आपकी, ठीक है?